चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। केजीएमयू में मॉडर्न वेरियर लॉन्ड्री प्लांट का कुलपति ने किया उद्घाटन। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने गुरुवार को केजीएमयू में अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित मॉडर्न वेरियर लॉन्ड्रिंग प्लांट का उद्घाटन किया। यह उत्तर प्रदेश के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में स्थापित अपनी तरह का पहला और एकमात्र अत्याधुनिक वेरियर तकनीक आधारित लॉन्ड्रिंग प्लांट है। इस प्लांट में विश्व स्तरीय मशीनें स्थापित की गई है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप धुलाई और संक्रमण नियंत्रण सुनिश्चित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने देश को बड़े संकट से बचा लिया। यूजीसी के नियमों को लेकर आए फैसले पर बोले बृजभूषण। गोंडा में कैसरगंज संसदीय क्षेत्र के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी के नए नियमों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को देश के हित में बताया है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने समय पर हस्तक्षेप कर पूरे देश को एक बड़े संकट से बचा लिया है। यूपी में यह चीनी मिल होगी हाईटेक, पेराई क्षमता बढ़ेगी, योगी कैबिनेट का फैसला। योगी कैबिनेट की बैठक में मुजफ्फरनगर के मोरना में गंगा किसान सहकारी चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाने और नई तकनीक से मिल रहा अत्याधुनिकीकरण किए जाने संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इससे मिल की जो वर्तमान क्षमता 2500 टीडीसी है वह बढ़कर पहले 3500 टीडीसी होगी और उसके बाद 5000 टीडीसी तक की जाएगी। यूपी के टीचर्स को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा, कैसे करें आवेदन और कैसे मिलेगा लाभ। बीमार पड़ने पर अब उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें अब अपने जेब से इलाज के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के करीब 12 लाख शिक्षकों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकारी टीचर्स को अब कैशलेस इलाज मिलेगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके तहत राज्य सरकार अब बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े करीब 12 लाख टीचर्स और कर्मचारियों को आयुष्मान भारत की तर्ज पर कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। सस्ती निर्बाध बिजली पर फोकस, उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति तेज करने को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है। भरोसेमंद, सस्ती और निर्बाध बिजली आपूर्ति निवेश और रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी भूमिका निभाती है। इसी सोच के अंतर्गत प्रदेश में बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार लागू किए गए हैं। प्रदेश सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग और निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना है। फिर करवट लेगा मौसम, आज से 2 फरवरी तक गरज चमक संग मूसलाधार बारिश, बर्फबारी, ओले और तेज हवाओं का खतरा। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, तेज हवाएं, बर्फबारी, घना कोहरा और कोल्ड वेव की स्थिति बन सकती है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का व्यापक असर देखने को मिलेगा। कई राज्यों में ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अलग अलग स्थानों पर ओले गिर सकते हैं। पूर्वी पाकिस्तान से स्थापित 99 हिंदू बंगाली परिवारों का होगा अस्थायी पुनर्वासन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मेरठ से जुड़े इस प्रकरण को मंजूरी दी गई है। यह मामला जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नंगला गोसाई का है, जहां पूर्वी पाकिस्तान से स्थापित 99 हिंदू बंगाली परिवार झील की भूमि पर लंबे समय से अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। कैबिनेट के फैसले के अनुसार इन सभी 99 परिवारों को पुनर्वासन कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील में किया जाएगा। उरई में यूजीसी बिल के विरोध में उबला स्वर्ण समाज, कलेक्ट्रेट पहुंचकर की नारेबाजी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी नए नियमों को लेकर स्वर्ण संगठनों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वर्ण समाज के लोगों ने इसको काला कानून बताया। गुरुवार को बड़ी संख्या में स्वर्ण समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार नारेबाजी कर नए नियमों को वापस लेने की मांग की।
अयोध्या रेप कांड के गुनाहगार को 20 साल की जेल की सजा, नौकर राजू खान को कोर्ट ने ठहराया था दोषी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या चर्चित मदरसा गैंगरेप मामले में पास्को प्रथम कोर्ट ने दोषी नौकर राजू खान को गुरुवार को सजा सुनाई है। नौकर राजू खान को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। वहीं सपा नेता मोहित खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। भाजपा मुखिया मायावती ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा। भाजपा मुखिया ने एक्स पर लिखा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा देश के सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों में जातिवाद घटनाओं को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है, ऐसे वर्तमान हालत के मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का फैसला उचित है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के सीएम पर साधा निशाना, कहा काम राक्षसों और चोला साधुओं का। प्रयागराज माघ अमावस्या से ही बीजेपी सरकार और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच शंकराचार्य का एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ लोगों के काम राक्षसों के हैं और चोला साधुओं का पहने बैठे हैं। बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए लाभ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था निराश्रित विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपये मिलते हैं। नई योजना के तहत इस राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह करने की तैयारी चल रही है। योगी के लिए छोड़ी नौकरी, जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने त्यागी कुर्सी, कहा नहीं देख सकता सीएम का अपमान। एक बेहद हैरान करने वाली खबर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक विभाग से आई है। एक कार्यरत जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अधिकारी का कहना है कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति किसी तरह का अपमान या अनादर नहीं देख सकते। उत्तर प्रदेश में सीएम फेलो से युवाओं को बड़ा लाभ, भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा में मिलेगी छूट। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने गुरुवार को प्रतियोगी छात्र छात्राओं के हित में एक प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। सीएम फेलो के तहत अब उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली भर्तियों में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट और अनुभव के आधार पर भारांक मिलेंगे। 6 साल बाद फिर मिली सुविधा, बरेली से बंदी कुई तक पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू। यात्रियों की मांग पर 6 साल के बाद बरेली बांदी कुई पैसेंजर का संचालन शुक्रवार से शुरू होगा। बरेली से यह ट्रेन रात 9:05 पर रवाना होगी। शनिवार सुबह आगरा पहुंचेगी। यह ट्रेन आगरा के आधा दर्जन से अधिक स्टेशनों में रुकेगी। सुबह 9:50 पर बंदी कुई पहुंचेगी। जया एकादशी पर ठाकुर बाके बिहारी के दर्शन को उमड़ी भीड़, दिन भर लगी रही गलियों में कतारें। जया एकादशी पर श्रद्धालुओं ने ठाकुर बाके बिहारी के दर्शन कर पंचकोसी परिक्रमा लगाई। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए पहुंची तो पुलिस व सुरक्षा गार्डों ने व्यवस्था संभाली। पुलिस ने मंदिर आने वाले रास्तों पर बैरियर लगाकर श्रद्धालुओं को रोक कर आगे बढ़ाया। योगी कैबिनेट का अहम फैसला, इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा मजबूत फंड, विकास शुल्क प्रणाली में होगा संशोधन। इस फैसले से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही निर्माण व विकास गतिविधियों में तेजी आने से रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बढ़ेगी। यह निर्णय शहरों को बेहतर व्यवस्थित और रहने योग्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।